आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। कठुआ में आतिशबाजी में साबिक डीएसपी समेत 6 अफराद की दम घुटने से मौत। 4 अफराद अस्पताल में जेर इलाज। जानी नुकसान पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया इजहार अफसोस। कटरा माता वैष्णो देवी रोपवे पर नाराजगी। रोपवे मंसूबे के खिलाफ कटरा में राहज मुकम्मल बंद। इंतजामिया ने 23 दिसंबर तक दिया वक्त। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एग्रीकल्चर जमीन को बेशुमार खतरा। उमर अब्दुल्ला से मदाखलत की अपील। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां, अब खबरें तफसील के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने यासीन मलिक के खिलाफ 2 मुकदमात में ट्रायल की मुंतकली के हवाले से सीबीआई की दरख्वास्त पर शरीक मुल्जिमान को 2 हफ्ते का वक्त दिया है कि वो जवाब दाखिल करे। अदालत ने 20 जनवरी 2025 को समाअत मुकर्रर की है। सीबीआई ने जम्मू की अदालत के इस हुक्म को चैलेंज किया था, जिसमें यासीन मलिक को ट्रायल के लिए जाती तौर पर पेश होने को कहा था। सॉलिसिटर जनरल ने सिक्योरिटी वजूहात के हवाला देते हुए कहा कि यासीन मलिक को दिल्ली से जम्मू मुंतकिल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यासीन मलिक और 5 दीगर मुल्जिमान को सीबीआई की दरख्वास्त पर 2 हफ्ते का वक्त दिया है ताकि वो दहशतगर्दी के 2 मुकदमात का ट्रायल जम्मू से दिल्ली मुंतकिल करने पर जवाब दे। एक मुकदमा 1990 में भारतीय फिजाया के एहलकारों के कत्ल और दूसरा रुबिया सीद की अगवा से मुतालिक है। अदालत ने कहा कि अगर मुकदमा मुंतकिल करना है तो तमाम मुल्जिमान को सुनना भी जरूरी है। केस की मजीद समाअत 20 जनवरी 2025 को अब होगी। जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला और पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर जमीन जंगलात को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने राजौरी बारामूला हाईवे प्रोजेक्ट, रिंग रोड प्रोजेक्ट और रेलवे मंसूबों का जिक्र करते हुए कहा कि इन मंसूबों के नतीजे में एग्रीकल्चर जमीन और जंगलात मुतासिर हो रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर की हुकूमत से अपील की है कि इन मसाइल का फौरी हल निकाला जाए ताकि जम्मू कश्मीर की सरजमीन को तबाही से बचाया जा सके। नहीं बन रहा है, आज बन रहा है सैटेलाइट टाउनशिप। हम जानना चाहते हैं उमर साहब से। हालांकि उनके एक एडवाइजर ने तो बयान दिया है कि यहाँ के लोगों के लिए बन रही है, मगर हमें बताइए कौन से यहाँ के लोग जिनके लिए 30 टाउनशिप्स बन रहे हैं और इसका इम्पैक्ट क्या है हमारे एग्रीकल्चर लैंड पे। अगर आपने टाउनशिप्स बनाने हैं तो आप गांव को अपग्रेड कर लीजिए, वहां सहूलियतें दे दीजिए टाउन की। तो आप ये जो सारा हमारा एनवायरनमेंट, हमारा एग्रीकल्चर लैंड, हमारे पास जम्मू कश्मीर के पास अब बचा क्या है? पानी ऑलरेडी पूरे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में बांटा जा रहा है। हमारे पास आज देखते हैं हमारे अंदर बिजली नहीं है, हम यहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त क्योंकि बिजली नहीं है। तो मैं तो उन बातों में नहीं जाऊंगी कि उन्होंने क्या कहा था इलेक्शन से पहले, मगर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, उमर साहब से मेरी दरखास्त है, ये आपके हाथ में है। जो आपके हाथ में नहीं है उसको हासिल करने में टाइम लगेगा, उसमें हम मिलजुल के काम करेंगे। मगर जो आज आपके हाथ में है, ये जो हमारे एनवायरनमेंट, हमारे जम्मू कश्मीर की सरजमीन के साथ जो बर्बादी हो रही है, जो तबाही हो रही है, जो हमारे किसान इस वक्त बात भी नहीं कर पाते हैं, डर है उनको, बात करेंगे तो जेल में डाल देंगे। क्योंकि हम सोचा था यहाँ सरकार बनेगी तो लोगों का खौफ कम हो जाएगा, वो तो कम नहीं हो रहा है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है आज की सरकार से कि ये जो 3 प्रोजेक्ट जिसका मैंने नाम ले लिया, रिंग रोड प्रोजेक्ट, सैटेलाइट टाउनशिप किसके लिए बन रही है वो हमें बता दे। कौन है इसके जो कहां से क्या, श्रीनगर टाउन को, जो श्रीनगर सिटी है उसको डिकंजेस्ट करके जहां एक एक घर में। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष कमेटी ने कटरा में मुकम्मल बंद हड़ताल आज की। कटरा के ताराकोट इलाके में रोपवे की तामीर बंद होने का मामला शदीद इख्तियार देखने को मिल रहा है। हुकूमत की तरफ से
दी गई 15 दिन की मोहलत खत्म होने के बावजूद काम जारी रहा, जिसके बाद कटरा के कारोबारियों में शदीद गुस्सा पाया जा रहा है। कारोबारियों ने आज कटरा बंद का ऐलान किया, जिसके नतीजे में कदीम रिवायती यात्रा रास्ते के अलावा कटरा की तमाम दुकानें और कारोबार दिन भर बंद रहा। कमेटी ने यह अहद किया है कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, एहतजाजी तहरीक को मजीद शिद्दत से जारी रखा जाएगा। और वहीं पर जिला इंतजामिया ने एहतजाज करने वालों को 23 दिसंबर तक का वक्त दिया है ताकि मामला हल किया जा सके। पहले तो मैं गुलिस्तान का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि समय समय पर यहाँ पे लोगों की समस्याओं को पूछते हैं आके और लोगों की समस्याओं का समाधान भी करते हैं। 3 साल से आप हमें कवरेज कर रहे हैं और आप देखें, श्राइन बोर्ड नहीं, एक क्राइम बोर्ड है। ये जो इन्होंने 3 साल से चल रहा है, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन, तरीक पे तरीक चल रही है। लेकिन ये जो कैंसर की बीमारी रोबे लगा रहे, हम लगने नहीं देंगे, क्योंकि ये हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सीधा सीधा आप देखें, बाण गंगा, जहाँ पानी ठंडा, माता ने बाण मार के गंगा प्रकट की है, जहाँ से लोग गंगा जल भर के लेके जाते हैं और घर में रखते हैं, पीते हैं, हजारों बीमारियां दूर होती है। प्राचीन मंदिर चन्नबाद का आता है, वहां माता का चन्न है, ऐतिहासिक मंदिर है। गर्भजून गुफा आती है, जहाँ माता ने 9 महीने गर्भ गुफा तपस्या की है। उस गुफा से दर्शन करने से यात्री की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, जितने पाप किए हो खत्म हो जाते हैं। तो ये सारा कट करके वो एक रोप पे लगा रहे हैं, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे, ये रोबे बिल्कुल नहीं लगने देंगे हम। देखिए, पहले तो जो हमें 15 दिसंबर तक इन्होंने आश्वासन दिया था, वो तो एकदम झूठा निकला है। इन्होंने बोला था काम बंद करेंगे, काम लगा हुआ था। पहले तो आज ये पूरी दुनिया जितना बड़ा सैलाब उमड़ा है, जिस सारे लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। देखिए, आप पूरे भारतवर्ष में आप देख रहे हैं, कहीं 2-2 साल पुरानी माता रानी जहाँ शिवजी भगवान की मूर्तियां निकल रही हैं, उधर खुशियां बनाई जा रही हैं। तो हमारे जो बाण गंगा जो अभी जो तीर्थ चढ़ रहे हैं, जिनको भी पूछा जा रहा है, उनको जो श्राइन बोर्ड खत्म कर रहा है, ये काफी गलत बात है। इसलिए जो पूरा जला उमड़ा है कि जो रोप वे है, आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, रोप वे नहीं लगने देंगे। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत स्टेशन का पूरा समर्थन है इस समिति को, जिन्होंने आज बंद की कॉल की है रोपवे के खिलाफ। जो ये रोपवे तारा के ओर से भवन के लिए लग रहा है, ये नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये टोटली हमारे ट्रेडिशनल जो मार्ग है वैष्णो देवी। डिप्टी कमिश्नर बारामूला मेघा शेरपा ने गुड गवर्नेंस वीक के दौरान जिला की तैयारियों के बारे में जो एक जायजा मीटिंग है वो की। इस दौरान क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, आपको सुनाएंगे। जैसे आप सबको पता है, 19 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गुड गवर्नेंस वीक, जिसको इस बार टाइटल दिया गया प्रशासन गांव की ओर, सेलिब्रेट कर रहा है। इस नई स्कीम का और इस पूरे वीक के 3 पहलू हैं। पहला पहलू है कि जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे स्पेशल कैंप्स करें, सो दैट जो हमारी ग्रीवांसेस, जो मसाइल होते हैं, उनको ऑन स्पॉट उसको हम रिजॉल्व करें। दूसरा इशू है जो ये स्कीम टैकल करने की कोशिश करती है, वो ये है कि जितने भी ऑनलाइन ग्रीवांसेस आए हैं, सीपी ग्राम्स में हो, जेके समाधान में हो, उसमें डिस्ट्रिक्ट बारामूला के वेरियस डिपार्टमेंट्स कोशिश करेंगे इन ग्रीवांसेस को कंप्लीट करने के लिए और रिजॉल्व करने के लिए। और जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस टाइम पीरियड में जो 19 से 24 तारीख है, उसमें हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो पब्लिक सर्विस है, जो लोगों के एप्लीकेशंस आए, उसको डिस्पोज करने के लिए। तो इस बार ऐसे आप सबको पता है कि कल 19 को ये स्कीम लॉन्च हो रही है नेशनली। तो इसको स्कीम को लॉन्च के साथ साथ हम लोग 26 ब्लॉक्स, जो हमारे 26 ब्लॉक है डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, उसमें साइमल्टेनियसली ब्लॉक दिवस कर रहे हैं। और इन ब्लॉक दिवस में हमारी यही कोशिश है कि जो जो लोगों के मसाइल हैं उनको ऑन स्पॉट रेजोल्यूशन करें। इसके लिए हर लोकेशन पे या तो बीडीओ साहिबान जाएंगे या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिसर्स जैसे एसडीएम हो गए, एडीसीज हो गए, हमारे बाकी लाइन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स एंड माई सेल्फ, हम लोग जाएंगे सो दैट जो जो इश्यूज़ लोगों के हैं उनको, जो छोटे मोटे इश्यूज़ जिसको हम ग्राउंड लेवल पर सॉल्व कर पाएँ, उसको सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ आज हम लोगों ने मीटिंग भी की इस रिगार्डिंग में, जिसमें सारे एचओडीज को भी हिदायत दी गई है कि जितनी भी ग्रीवांसेस पेंडिंग है उनके पास ऑनलाइन, उसको वो रिजॉल्व करें। साथ ही साथ हमारी ये भी कोशिश है कि अगले 5-6 दिनों में मैक्सिमम पब्लिक सर्विस डिलीवरी करें। जैसे अगर किसी को फ़र्द किसी को लेना है, किसी को अपनी पासबुक चाहिए, अगर हम वाटर की बात करें, किसी को पानी कनेक्शन चाहिए, बिजली कनेक्शन चाहिए, अगर किसी को ISSS में किसी की कोई स्कीम पेंडिंग है, एग्रीकल्चर में पेंडिंग है, तो प्रशासन गांव की ओर का यही कॉन्सेप्ट है कि एडमिनिस्ट्रेशन लोगों तक जाए और उनके जो भी मसाइल हैं उनको रिजॉल्व करे। उसके साथ साथ एक हमारी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की एक नई स्कीम भी लॉन्च हो रही है, जिसको आपको पता होगा मिशन युवा है।
ये एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की। मिशन युवा के तहत सबसे पहले हम कोशिश कर रहे हैं जितनी भी हमारे एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं कि वो उनका अपना बिजनेस एक्सपैंड कर पाएँ। दूसरा ये है कि जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है वो एंटरप्रेन्योर्स बने, सो दैट जॉब सीकर से वो जॉब गिवर्स बन पाए। तो इसी के लिए आपको पता है कि अगले 5-6 हफ्तों में गवर्नमेंट एक मैसिव आईसी कैंपेन लॉन्च कर रही है कि जो मिशन युवा का मैसेज है गांव-गांव तक पहुंचाए। तो इसके तहत हमारी भी कोशिश है कि हमारे 402 पंचायतें हैं, हमारी यही पहल रहेगी कि अगले 6 हफ्तों में हम हर पंचायत तक पहुंचे और जो ये मिशन युवा है इसके हम डिटेल्स बताएं। इसके पश्चात हमारा बेसलाइन सर्वे होगा जिसमें हम कोशिश करेंगे कि विलेज में कितने अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उनके क्या स्किल्स हैं, उनको मैप करें। उसके बाद से जो गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट है इसके तहत हम कैपेसिटी बिल्डिंग कराएंगे, इनकी ट्रेनिंग्स देंगे और साथ ही साथ। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। डीडीसी वाइस चेयरमैन शुपिया इरफान मनहास ने आज करालचक बटापुरा शुपिया में एक नए ट्रांसफार्मर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डीडीसी चौधरी फजलदीन भी मौजूद रहे। इस मौके पर अवाम ने इरफान मनहास का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उम्मीद है कि दीगर मसाइल भी जल्द हल किए जाएंगे। तो हमने डीडीसी इरफान साहब का बहुत मशकूर है, बहुत शुक्रगुजार है, पहले खुदा का और उसके बाद इरफान साहब का है। उसने हमारी हर डिमांड हर वक्त पूरी की है, रात दिन इसने मेहनत किया है। और कोई रात के वक्त अगर 4 बजे रात के 2 बजे वक्त के फोन लगाएंगे इसके पास तो ये तुरंत हमारे पास पहुंच जाते हैं और हर मुश्किल का ये इजाला करता है। और जो हमने मसला रखा है आज तक इसने पूरे किए हैं और मजीद भी मसला है। मजीद मसला है हमारे पास कि स्टैंडअप टाइम से हमारा काम पूरा नहीं होगा। हमने इसको इस वक्त रिक्वेस्ट किया है कि हम इस पर 50-60 घर इस वक्त मुश्तमिल है कि इस पर दबाव ज्यादा पड़ता है, इसलिए हमें आने वाले दिनों में और भी ट्रांसफार्मर एक चाहिए। हाँ, और पानी का मसला है, नया लाइन लगा दिया है और उस पर उसमें पानी नहीं है क्योंकि लेकिन जो फिल्टर आते हैं वो बोलते हैं ऊपर से पानी नहीं है, दरिया सूख गया है, खुश्क हो गया है क्योंकि दरियाओं में पानी नहीं है। हम शोपियान से पानी लाते हैं टैंकर में और गांव वाले यहाँ पानी लेते, इसलिए हम इरफान साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कुछ बोरियल चाहिए। देखिए, आज का जो इनॉग्रेशन है ये एक बहुत ही देराना मांग थी इस पूरे इलाके की। मैं इस वक्त करालचक बर्तीपुरा में हूँ। जो ये इलाका है, ये जो मोहल्ला है मीर मोहल्ला, एक बहुत ही वसी इलाका है। यहाँ के मतलब मुझे लगता है मोर देन 50 ऐसे घर हैं या हाउस होल्ड्स हैं जिनको इसका बेनिफिट मिल रहा है। तो मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये एरिया तो मतलब डिमांड तो थी इनकी। मैं पिछली बार यहाँ पे आया था, मैंने यही एक कुमार मोहल्ला करके है, वहां पे भी एक ट्रांसफार्मर को इनॉग्रेशन किया था, वो मैंने ही सैंक्शन किया था। तो मैंने इनसे वादा किया था उस समय इंशाल्लाह कि जब मैं अगली बार आऊंगा तो ये ट्रांसफार्मर जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है सैंक्शन करूंगा, अप्रूव करूंगा अपने फंड्स में से। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो वादा पूरा हो गया और आप देख ही रहे हैं कि सारे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं सबको मुबारकबाद देता हूं। खास तौर से हमारा जो डिपार्टमेंट है, यहाँ पे हमारे एई साहब हैं, इशफाक साहब हैं, या हमारे बिलाल साहब हैं, जेई साहब हैं, आदिल साहब हैं, तनीर साहब। श्रीनगर में ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम आज से मुकम्मल तौर पर फाल हुआ। इस सिस्टम के तहत ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को ई चालान जारी किए जाएंगे ताकि शहर भर में ट्रैफिक के ज़वाबित को बेहतर बनाया जा सके। और इस मौके पर एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर ने गुलिस्तान न्यूज़ से खास बातचीत की। इस वक्त हम जी हाँ एसएसपी ट्रैफिक मुजफ्फर शाह साहब के साथ मौजूद हैं और आज जिस तरीके से ट्रैफिक इंटेलिजेंस सिस्टम जो है उसे लागू किया जा रहा है, सर आपका वेलकम। एक अच्छा इनिशिएटिव देखने को मिलेगा और कई सारी चीजें और भी जो है इससे सीखने को मिलेगी। सर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये दिस इज पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव ऑफ ट्रैफिक पुलिस की जो वायलेशंस होती हैं उसको किस तरीके से हमें रोकना है। सो सबसे इम्पोर्टेंट तो वही चीज़ है कि अगर वायलेशंस हो रही हैं, अगर इसमें कमी आएगी, कमी इसमें ना दो तरीकों से आएगी। एक ये प्रोएक्टिवली अगर जो वायलेटर है वो वायलेशन करे ही ना, तो इसको रोकने की फिर जरूरत ही नहीं है। दूसरी चीज़ है कि अब वायलेशन जो हो रही है इसको इंटेलिजेंटली पकड़ना है, क्योंकि आए दिन आप देखें कि सवालात उठते हैं कि जी मेरा चालान गलत हुआ या कुछ हुआ। तो नाउ द सिस्टम इज इन प्लेस जहाँ पे गलती का कोई चांस है नहीं। दूसरा है कि एविडेंस इस तरीके से है कि आप इसको नेगेट नहीं कर पाएंगे। द सिस्टम हैज बीन पुट इन प्लेस
ताकि बेटर ट्रांसपेरेंसी आए जो चालानिंग वाला जो सिस्टम है, और लोगों को भी अगर चालान अगर उनके पास पहुंचेगा तो वो उस तरीके से पहुंचेगा कि जहां पे उनको भी कोई डाउट नहीं रहेगा कि ये क्या वाकई वो थे नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इसमें पर्टिकुलर एविडेंस है। तो आइडिया है इस पर्टिकुलर चीज का कि बेटर ट्रांसपेरेंसी आए, दूसरा है कि बेटर तरीके से हम मैनेज कर पाए ट्रैफिक। So that is the whole idea behind this intelligent traffic management system. So when we talk about the machinery part, मशीनरी से तो गलतियां हो सकती है, अगर कल सवाल खड़े हो गए कि जानबूझ के जो है ये चालान हम तक पहुंचे, इसके लिए कोई स्पेसिफिक टीम है जो ये प्रॉपरली मॉनिटर करेगी और प्रॉपरली साइज करेगी? देखिए सिस्टम इज इन प्लेस, और ये है कि सिस्टम में फिर तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आज बडगाम के शेखुल आलम डिग्री कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल विंग की तरफ से मंशियात के खिलाफ एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें कॉलेज के तलबा और इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल विंग के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर तलबा को मंशियात के नुकसानात के बारे में आगाही फराहम की गई और इस बात पर जोर दिया गया कि समाजी बुराई का खात्मा हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। तो हमें ये समझ नहीं आता है कि ये लोग ड्रग्स क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं, लेकिन हमें जो हमारे साथ होता है बंदे, हमें वही हमारे सामने ड्रग्स करते हैं और हम उनको कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर हम इनके साथ रहेंगे तो हमारी फैमिली इश्यूज भी हो जाएंगे या फिर हमारी जो रेपुटेशन है वो भी डाउन हो जाएगी। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जो ये ड्रग्स के साथ है वो इस चीज, देखिए जो गवर्नमेंट है इट इज़ कमिटेड कि जो हमारे को यहाँ ये ड्रग अब्यूज़ का प्रॉब्लम है, चाहे वो कंट्री के किसी भी पार्ट में हो, लाइक वाइज इन जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो नशा मुक्त भारत की बात होती है, नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर की बात होती है। सो देयर इज़ डेफिनेटली एन इशू कि ड्रग अब्यूज़ है प्रिवेलेंट हमारी सोसाइटी में, एंड द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो टेकन द बुल बाय इट्स हॉर्न्स। चाहे पुलिस की साइड से हो, डिपार्टमेंट सिविल डिपार्टमेंट्स की साइड से हो, हर तरीके। बारामूला जिले के टंगमर्ग में चंदेल ब्लॉक के रहायशी इलाके में एक भालू को वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने कामयाबी के साथ पकड़ा। मुकामी लोगों के मुताबिक ये भालू उस इलाके में खतरा बन चुका था, मगर हुकाम की बरवक्त कार्रवाई से इसे बगैर नुकसान के पकड़कर गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़ दिया गया। मकामी लोगों ने डिपार्टमेंट की फौरी मदाखलत की सराहना की। वाइल्ड लाइफ महकमुक शुक्रगुजार कि तिमो रोट आज सुबह सुबह ये हापुत, अमे हापतन यूता दहशत मचोमुत कि लकड़ लकड़ स्कूल बच्चे स्कूल गसान फिक्र रोजान यम कर वातन वापस सुबह त गसान सत शाम यम सात वापस यहाँ तम सात सत गसान वजूहत क्या हापत सुंद यूत दहशत इलाकस में हेकान नबर नेरित कह। तो वो खास कर गुलिस्तान न्यूज़ुक त शुक्रगुजार यम फवक्तन तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।